तो आज हमारा नया टॉपिक होगा राजस्थान जीके के राजस्थान के नामकरण और राजस्थान की स्थिति के बारे में। तो और मैं विकास फागना आज आपको बताने जा रहा हूँ इस टॉपिक के बारे में। तो हम ये टॉपिक देखते हैं। चलिए दोस्तों इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज राजस्थान का नामकरण। राजस्थान के नामकरण में हम पढ़ेंगे कि राजस्थान का सर्वप्रथम नामकरण कैसे पड़ा, और उससे पहले हम देखेंगे कि जो हमारी पृथ्वी पर जो पृथ्वी की जो प्रारंभिक स्थिति थी उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो हम देखते हैं राजस्थान का नामकरण। राजस्थान का नामकरण ये हमारा टॉपिक होगा। तो दोस्तों हम देखते हैं कि जो हमारी पृथ्वी थी वो प्रारंभिक अवस्था में दो भागों में बटी हुई थी, पेंजिया और पेंथालासा। जो हमारा पेंजिया था वो 29% हिस्से पर फैला हुआ था जो हमारे स्थल भाग था। और जैसा कि हम आज भी देखते हैं कि हमारी पृथ्वी पर 29% हिस्से पर स्थल भाग है और 71% हिस्से पर महासागरीय है। महासागरीय यानी कि जहाँ पर समुद्र जल ही जल है। तो हम देखते हैं सबसे पहले जो हमारी स्थित पृथ्वी थी वो सर्वप्रथम दो भागों में बटी हुई थी। जैसे ही मान लें कि हमारी ये पृथ्वी हो गई, तो ये जो पृथ्वी है ना, इसके जो 29% हिस्सा है इस पर जो हमारा पेंजिया है, ये पेंजिया भाग फैला हुआ था, जिसे हम जो पेंजिया भाग है इसको स्थलीय भाग बोला जाता था। जो स्थलीय भाग था उसको पेंजिया बोला जाता था। ये था स्थलीय भाग। जो ये स्थलीय भाग था ये टोटल 29% हिस्से पर फैला हुआ था, 29% पर। और जो ये नीचे आता है हमारा पेंथालासा भाग, पेंथालासा हिस्सा, पेंथालासा ये था 71% पर फैला हुआ था ये। और ये था महासागरीय भाग, यानी कि इस हिस्से में सिर्फ जल ही जल था, इतने हिस्से पर जल ही जल उपस्थित था। तो ये थी हमारी जो पृथ्वी की जो प्रारंभिक अवस्था थी उसमें इस प्रकार से फैला हुआ था। इसके बाद में जो हमारी पृथ्वी में भूस्खलन हुआ था और जो भी हलचल हुई उसमें प्रारंभिक अवस्था में कुछ हलचलें हुई, कुछ मूवमेंट पैदा हुए, उसकी वजह से जो हमारी पृथ्वी है वो आगे चलकर 3 भागों में विभाजित हो जाती है। जैसे कि 3 भागों में विभाजित होती है, तो इसमें हम देखते हैं 3 भागों में विभाजित होती है। जो हमारी पृथ्वी है ये 3 भागों में विभाजित हो जाती है। इसके बाद में तो 3 भाग थे वो हम देखते हैं कि किस प्रकार से 3 भागों में विभाजित हो जाती है। जैसे कि 3 भाग हो गए। जैसे सर्वप्रथम जो हमारा भाग है ये हो गया अंगारा लैंड। जो अंगारा लैंड हो गया, जो सब पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी हिस्सा था, ऊपरी भाग था, जो सर्वप्रथम भाग था वो था अंगारा लैंड। उसके बाद में जो दूसरा भाग आता है ये था तैतीस महासागर, तैतीस सागर, ये पृथ्वी का दूसरा भाग था। इसके बाद में जो इसके नीचे जो जस्ट नीचे तीसरा और जो लास्ट वाला हिस्सा था ये था हमारा गोंडवाना लैंड। ये हो गया हमारा गोंडवाना लैंड हो गया। तो इस प्रकार से ये जो पृथ्वी फैली हुई 3 भागों में विभाजित हो जाती है, अंगारा लैंड, तैतीस सागर और गोंडवाना लैंड। तो ये गोंडवाना लैंड था। जो 33 सागर था ये बीच में से ये सिर्फ जलीय भाग था, ये स्थलीय भाग था और ये स्थलीय भाग था। जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं कि हमने पहले भी जो 11th-12th की जो ज्योग्राफी है उसमें पढ़ा था कि जैसे हमारी जो कुछ दाब भी पृथ्वी पर जो प्लेट विवर्तनिक होती है ना, उसकी वजह से जो दाब पैदा हुई, इसकी वजह से जैसे जैसे बिकते गए इन दोनों स्थानों से जो स्थलीय भाग थी इनसे दाब पैदा हुई, और दाब से ये जो 33 महासागर है ये एक दिन अब वर्तमान में जो हमारे हिमालय पर्वत है उसमें रूपांतरित हो गया। लेकिन हम उसके बारे में जो नेक्स्ट चैप्टर होंगे उनमें पढ़ेंगे। हम वर्तमान में राजस्थान के नामकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें देखते हैं जो हमारा राजस्थान है उसमें अंगारा लैंड और 33 सागर के अवशेष पाए जाते हैं। जो गोंडवाना लैंड है इसके कोई अवशेष नहीं पाया जाता है राजस्थान प्रदेश में। तो हम देखते हैं राजस्थान में अंगारा लैंड के कौन कौन से अवशेष पाए जाते हैं और 33 सागर के कौन कौन से अवशेष पाए जाते हैं। तो हम सर्वप्रथम देखेंगे कि जो अंगारा लैंड है उसके कौन कौन से अवशेष पाए जाते हैं और 33 महासागर के कौन से अवशेष पाए जाते हैं राजस्थान में। तो इसमें हम देखते हैं कि जो अंगारा लैंड है उसके जो सर्वप्रथम देखेंगे तो हम देखेंगे कि अंगारा लैंड के अवशेष, जो अंगारा लैंड है उसके राजस्थान में जो अवशेष हैं वो है। सर्वप्रथम देखते हैं कि जो हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला है, जो कि बहुत पुरानी पर्वत श्रृंखला है, उसके अवशेष हैं। जो ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रेणी, ये भी अंगारा लैंड का अवशेष है। और इसके अलावा जो हमारा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, जो हमारा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, ये भी इसी अंगारा लैंड का अवशेष है, जिसे हम हाड़ौती का पठार भी बोलते हैं। हाड़ौती का पठार, जिसको हम हाड़ौती के पठार के नाम से भी जानते हैं।
ये हैं जो राजस्थान के जो दो प्रदेश हैं, अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठार या हाड़ौती का पठार। ये जो हमारा अंगारलैंड है उसके अवशेष हैं। उसके बाद में जो हमारे राजस्थान में वो 33 महासागर के अवशेष भी पाए जाते हैं। जो 33 महासागर के अवशेष हैं वो कौन कौन से हैं उसके बारे में भी हम देखते हैं। तो हम देखते हैं कि जो 33 महासागर के अवशेष हैं वो हमारे जो दक्षिणी पश्चिमी रेगिस्तान है वो 33 महासागर के अवशेष हैं। और जो भी हमारे राजस्थान में, जो राजस्थान हमारा प्रदेश है उसमें खारे पानी की जो झीलें पाई जाती हैं वो भी इस 33 महासागर का अवशेष है। जो देखिए 33 महासागर के अवशेष हम देखेंगे तो 33 महासागर के अवशेषों में हम सबसे पहले जो पढ़ते हैं 33 सागर के अवशेष। 33 सागर के जो अवशेष हैं उनमें सर्वप्रथम हम देखते हैं कि जो हमारा पश्चिमी रेगिस्तान या थार, जिसे हम थार का मरुस्थल बोलते हैं, वो इस 33 महासागर के अवशेषों के बारे में है। जिसमें देखते हैं हम थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल या जिसे हम पश्चिम का रेगिस्तान भी बोलते हैं, पश्चिमी रेगिस्तान, पश्चिमी रेगिस्तान भी होता है। और इसके अलावा जो हमारे जितने भी राजस्थान में जो खारे पानी की झीलें हैं वो भी हमारे इसमें आती हैं, जैसे कि खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें, जो खारे पानी की झीलें भी हैं ये भी इस राजस्थान के 33 महासागर के अवशेष हैं राजस्थान में। तो ये हमारा हो जाता है इस प्रकार से। तो अब इसके बाद में हम राजस्थान के जो नामकरण है ये थोड़ा हमारा परिचय हो गया कि जो यानी कि जो प्राचीन समय में थे पृथ्वी के जो भी अवशेष थे 33 महासागर अंगारलैंड उनके जो अवशेष पाए जाते हैं उनके बारे में हो गया। अब हम आते हैं हमारी जो मेन टॉपिक है, ये जो राजस्थान का नामकरण कैसे पड़ा या फिर सर्वप्रथम किसने इसका नाम पुकारा ये इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जब सबसे पहले हम देख तो हमारे जो वाल्मीकि जी है जिन्होंने हमारी पौराणिक ग्रंथ रामायण की रचना की थी, उन्होंने जो वाल्मीकि उन्होंने सर्वप्रथम जो राजस्थान के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया था। वाल्मीकि जी ने सर्वप्रथम जो राजस्थान है इसकी जो मरुस्थलीय भूमि को देखते हुए इसका सर्वप्रथम उच्चारण किया था मरुकांतर, मरुकांतर शब्द का उच्चारण किया था वाल्मीकि जी ने सर्वप्रथम। तो जो हमारे सर्वप्रथम जो राजस्थान का सबसे पहले जो नाम पड़ा था वो वाल्मीकि जी ने पटका था, वाल्मीकि द्वारा रखा गया था वो था मरुकांतर, मरुकांतर। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो सन 1800 ईस्वी है, सन 1800 ईस्वी में जो अंग्रेज अधिकारी थे जॉर्ज थॉमस थे, उन्होंने सन 1800 ईस्वी में हमारे राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। राजपूताना शब्द क्योंकि यहाँ पर राजाओं की भूमि होने के कारण और राजपूत राजाओं का राज होने के कारण यहाँ पर जो उन्होंने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था, तो ये सर्वप्रथम राजपूताना। इसके बाद में जो सर्वप्रथम नाम जो इसका था वो था मरुकांतर। उसके बाद में सन 1800 ईस्वी में जो जॉर्ज थॉमस थे, जॉर्ज थॉमस जो एक अंग्रेज अधिकारी थे, जॉर्ज थॉमस, उन्होंने जो हमारे राजस्थान को, जो हमारा राजस्थान प्रदेश है उसको राजपूताना के नाम से पुकारा था। तो इसके बाद में जो अगला जो होगा उसकी मैं देखते हैं कि सन 1829 ईस्वी में, सन 1829 ईस्वी में जो कर्नल जेम्स टॉड थे, जो राजस्थान के इतिहासकार हैं, जो उन्होंने राजस्थान के इतिहास लिखा था, उन्होंने सन 1829 ईस्वी में अपनी एक पुस्तक थी, उनकी एक पुस्तक का नाम था द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में जो ये इनकी पुस्तक थी सन 1829 में जो प्रकाशित हुई थी, उसमें लिखा था, जो इस पुस्तक का नाम था द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसमें उन्होंने सर्वप्रथम राजस्थान के लिए राजस्थान या राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने किया था राजस्थान या राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे जो राज्य था इसका नामकरण मरुकांतर से शुरू होता है और राजस्थान पे आगे रुकता है। तो हमारे जो सर्वप्रथम वाल्मीकि जी थे, उन्होंने सर्वप्रथम राजस्थान के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद सन 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। और इसके बाद में अंत में आखिर में आके जो हमारे राजस्थान के इतिहास के लेखक हैं कर्नल जेम्स टॉड, उन्होंने इस अपनी पुस्तक द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजस्थान या राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। तो सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन सबसे पहले कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक में किया था। इसके बाद में सन 26 जनवरी 1950 को हमारे राज्य राजस्थान को राज्य का दर्जा मिला। और दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा देखते हैं, और बाकी जो राजस्थान की स्थिति के बारे में वो हम अगली क्लास में